हाय। आज का जो वीडियो है ना, ये है IIT बाबा अभय सिंह से मुझे क्या क्लैरिटी आई। जब से कुंभ चालू हुआ है और जब से वो हाईलाइटेड हुए हैं, तब से जो इन जनरल वीडियो बनाते हैं वो तो मैं नहीं देखती हूँ, जो अपनी डेली लाइफ को वो दिखा रहे होते हैं। बट जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें से काफ़ी वीडियोज़ हैं जो मैंने सुने हैं, और उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो था जिसने मुझे भगवान राम के बारे में क्लैरिटी ला के दी। उनसे कुछ पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया कि कृष्ण और शिव तो मेरे अंदर हैं, पर भगवान राम होना वो आसान नहीं है, वो असंभव है। तो उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा क्योंकि राम तो सत्व है। और ये चीज़ ना मैं गीता में हमेशा से पढ़ती आई हूँ कि इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व गुण। और तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। किसके जीवन की प्रकृति के अनुसार उसे कौन सा गुण ज़्यादा डोमिनेट करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। लेकिन जब अभय सिंह ने बोला क्योंकि राम तो सत्व है, जानते हो मेरे को अंदर से क्या एहसास हुआ कि राम के अंदर केवल एक ही गुण है और वो है सत्व का। ना उनमें तमस है ना रजस है। पर क्यों नहीं जोड़ी मैं? अगर मैं गीता में ये इतने टाइम से पढ़ रही थी और मैं खुद को ऑब्जर्व करती थी कि मैं अब कब तमस की स्टेट में हूँ, मैं कब रजस की स्टेट में हूँ, या मैं कब सत्व में हूँ, मैं ज़्यादा सत्व में रहती हूँ या मैं रजस में रहती हूँ या मैं तमस में रहती हूँ, या मैं कभी अगर रजस में, जैसे ईगो आ गया, तमस तो मेरे केस में थोड़ा कम ही होता है, बट अगर रजस आ गया जिसमें ईगो आता है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ख़त्म करूँ और मैं वापस से अपनी उसी स्टेट में जाऊँ। तो मैं काम भी कर रही थी और करती हूँ, पर फिर भी मैं राम को क्यों नहीं समझ पाई अगर मैं ज़्यादा टाइम सत्व में रहना चाहती हूँ? क्यों नहीं जोड़ी मैं? और मैं कृष्ण से ही क्यों जोड़ी, जबकि कृष्ण को भी वास्तविक रूप से समझना आसान नहीं है? क्योंकि कृष्ण को भी समझने की शुरुआत मेरी कहाँ से हुई। अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैंने उनके बाल स्वरूप को समझा, तो मैं बता देती हूँ नहीं, मैं कनेक्ट ही नहीं हूँ उनके बाल स्वरूप से। हाँ ठीक है, स्टोरी पता है मुझे, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। वो कहते हैं ना, लड्डू गोपाल जी, ठीक है, हाँ है एक, ये भी तरीका है, ये भी प्रोसेस है, लोग फॉलो करते हैं, बट मैंने उस वे में कभी भी उनको नहीं देखा। मुझे क्या समझ में आया, महाभारत का युद्ध। और महाभारत भी ऐसा नहीं है कि मैं महाभारत को लेके फैसिनेटेड थी। गीता, गीता का ज्ञान कहाँ दिया गया? एक्चुअली मैं गीता से फैसिनेटेड थी, मुझे जानना है गीता क्या है। तो गीता का ज्ञान कहाँ दिया गया? महाभारत के युद्ध के समय। तो अब मुझे जानना है कि महाभारत क्या है। क्यों केवल अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया? क्यों केवल उसे अर्जुन और जो धृतराष्ट्र के सारथी संजय थे वही सुन पाए, बाकी कोई और नहीं सुन पाया? तो बचपन से ना मेरे दिमाग के अंदर था, वहीं से मैं फैसिनेटेड होती चली गई। और गीता से जुड़ी तो ऑब्वियस है, भगवान कृष्ण से आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। पर भगवान राम का तो कोई ज्ञान नहीं है, उनका तो जीवन है। और उस जीवन में कहीं ना कहीं ये तो आता ही था कि एक धोबी ने बोला और आपने माता सीता को छोड़ दिया। शायद ये बहुत बड़ी कंप्लेन मेरे अंदर शुरू से रही। पर उस दिन जब अभय सिंह ने बोला कि राम तो सत्व है, और उसी के साथ उसने एक स्टोरी और सुनाई कि जब भगवान शिव ने विष पिया तो उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया, शरीर के कंठ से नीचे नहीं आने दिया शरीर में। तो उससे पूछा क्यों, तो कहता है क्योंकि जब भगवान शिव से पूछा कि आपने कंठ में ही क्यों रोका विष, उसे नीचे क्यों नहीं आने दिया, तो उन्होंने कहा क्योंकि हृदय में राम है और राम कोमल है, जो सत्व है वही कोमल है। मैं जब ये सारी चीज़ें सुन रही थी तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अभी तक की लाइफ में मैं राम को केवल और केवल संसारिक आंखों से देख रही थी। यही रीज़न था कि मैं उनसे कनेक्ट नहीं हुई।
मेरा मंदिर जाके एक प्रोसेस और भी होता है। मैं मंदिर में जाके ना कभी गॉड को ही नहीं बोलती कि मेरी ये तकलीफ़ चल रही है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दो। मैं नहीं बोलती। 2013 के बाद से तो मैंने कभी नहीं बोला। मैं उनसे उनके गुण मांगती हूँ। जैसे हनुमान जी के सामने गई तो मैं बोलती हूँ मुझे भक्ति दे दो। भगवान राम के सामने गई तो मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे धैर्य और संयम दे दो। गणेश जी के सामने गई तो शुभ हो। ये मेरा मंदिर में जाके प्रोसेस होता है। लेकिन तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि मैं अनकॉन्शियसली लॉर्ड रामा से बोल रही हूँ कि मुझे धैर्य और संयम दे दो। धैर्य और संयम केवल और केवल सत्व गुणी के अंदर ही हो सकता है। एक रजस गुणी या तमस गुणी के अंदर ना धैर्य होगा ना संयम होगा। मांग तो मैं वही रही हूँ, पर कॉन्शियस लेवल पे मैं उसे समझ नहीं पा रही। सो मैं उनसे कनेक्ट भी नहीं कर पा रही। पर जब मैंने अभय सिंह का ये वीडियो सुना तब मुझे समझ में आया कि मैं उनको सांसारिक आंखों से देख रही हूँ, पर वास्तव में सत्व तो वही है। और वही एक ऐसे कैरेक्टर मेरे सामने आए जिनमें पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ सत्व है। और यकीन जानिए मैंने बहुत कुछ पढ़ा, पर मैंने आज तक रामायण नहीं पढ़ी। रामायण का सुंदर पाठ पढ़ा है, वो भी तुलसी कृत रामायण का, बट वैसे मैंने रामायण नहीं पढ़ी कभी। और रीज़न यही था कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे पता तो है ही रामायण क्या थी, क्योंकि उसमें मुझे कहीं ज्ञान नहीं दिखता था। और दूसरा, तुलसीकृत रामायण में कुछ है भी श्लोक ऐसे जो जिनकी आवाज़ जो है संसद में भी गूंजी है। शूद्र और नारी करके एक श्लोक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही। पर घरों के अंदर तुलसीकृत रामायण ही होती है। मेरे घर के अंदर भी तुलसीकृत रामायण ही थी, तो मैंने उसे कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वाल्मीकि कृत जो रामायण है वही सत्य है। और अगर मैं रामायण पढ़ूंगी तो मैं वाल्मीकि कृत रामायण ही पढ़ूंगी। और जब मैं बहुत पढ़ती चली गई तब मुझे कहीं ना कहीं एहसास भी हुआ कि अब मैं दूसरों की ट्रांसलेट नहीं पढ़ूंगी, मैं ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ूंगी। तो ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो भंडारकर इंस्टीट्यूट ऑफ पूना के अंदर है, वहाँ से मुझे लेकर आना पड़ेगा। बट अगर मैं रामायण पढ़ूंगी तो मैं वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ूंगी। उसके बाद मैं पढ़ लूँगी तुलसी कृत रामायण भी पूरी, बट वाल्मीकि कृत। पर फिर भी मैं ना इतनी फैसिनेटेड नहीं रही। वहाँ पर भी मेरी अपनी एक, पहले मैं महाभारत पढ़ूंगी, महाभारत लेकर आऊँगी, उसके बाद रामायण पढ़ूंगी। तो रामायण को लेकर के मेरे अंदर कभी भी कोई ऐसा रहा नहीं है। लेकिन जब से मैंने अभय सिंह का ये वीडियो सुना कि राम तो सत्व है, तो यकीन जानिए जीवन में पहला कैरेक्टर ऐसे है जिनके लिए मैं कह सकती हूँ कि उनमें 3 गुण नहीं केवल एक ही गुण है, और वो है सत्व। और वहाँ से मैं कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करने लग गई हूँ। अभी मंदिर तो नहीं जाती हूँ मैं, मेरे घर में रामायण है भी नहीं, बट अब पढ़नी है और अब समझना है। तो बहुत लोग हैं अभय सिंह को साइकोलॉजिकली इल बोलते हैं, कुछ नशा बोलते हैं। बहुत लोग हैं जो प्रेज भी कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल वाले पता नहीं क्या करने में लगे पड़े हैं। पर यकीन जानिए एनलाइटन तो नहीं है अभी उसकी, पर उसने बहुत कुछ समझा है। और अगर मुझ जैसे इंसान की को क्लैरिफिकेशन उससे आ रही है तो उसके अंदर बहुत कुछ समझाने के लिए है भी। भले ही लॉजिकल वे में चल रहा हो, बट समझ तो आ रहा है ना। यकीन जानिए यहाँ से जो मेरी जर्नी राम के साथ चालू होने वाली है, कि अब मैं उनको इस संसारिक नज़र से नहीं देखूंगी, उसे सत्व रूप में ही उस कैरेक्टर को देखूंगी। तो पता नहीं ज़िंदगी के कौन से आयाम खुलने वाले हैं, आई डोंट नो। बट मैं अभय सिंह को इसके लिए थैंक्स तो ज़रूर बोलूँगी कि राम तो सत्व है। और शिव ने, क्योंकि शिव के बारे में तो उनके बारे में भी मुझे बहुत लेटर लाइफ में पता चला कि उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो प्योर है। भस्मासुर ने उनके सर पर हाथ रखा, उन्होंने मतलब हाथ रख के उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की, बट उसी भस्मासुर को उन्होंने वचन दे दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। पर बाद में भस्मासुर ने भगवान शिव के सर पर ही हाथ रखने की कोशिश की। तो ये भोलापनी तो है। तो भोलापन सत्य भी है। और अगर शिव ये कह रहे हैं तो शिव को मैं पहले ही समझ चुकी थी। और अगर शिव ये कह रहे हैं
कि राम तो कोमल है, कोमल सत्व है। तो उस बंदे को ग्रैटिट्यूड बनता है कि वो अंदर ना एक क्लैरिटी लेकर के आया। और इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और मैं हमेशा उनको अपना ग्रैटिट्यूड करती हूँ, बट अब एक पूरी तरीके से सत्व फॉर्म में किसी कैरेक्टर को लर्न करना, क्योंकि गीता का ज्ञान है वो एक अलग चीज़ है, बट सत्व को तो जान लो। क्योंकि जो गीता का ज्ञान है ना वो है कि तीनों गुणों, 3 गुण कौन से हैं? तमस, रजस और सत्व गुण। इन तीनों गुणों का त्याग करके निर्गुण हो जाओ। एक्चुअल में गीता उससे भी ऊपर की चीज़ है। पर जब तक 3 गुण नहीं समझ लोगे और सत्व में नहीं आ जाओगे तब तक आप निर्गुण भी नहीं हो सकते। तो सत्व को समझने के लिए राम को तो समझना पड़ेगा। तो ये जर्नी आसान नहीं है। और मैं तो खैर लॉर्ड कृष्णा से हमेशा ही बोलती हूँ, इस जन्म में तो एनलाइटनमेंट मिलेगी नहीं मुझे उनसे तो मेरी बात यही होती है। पर फिर भी एक रास्ता तो अभय सिंह ने दिया ही है। सो मैं जानने की कोशिश करूँगी कि वो सत्व क्या है, और वो मुझे राम से ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच अभय सिंह, क्लैरिटी देने के लिए। आप भी अब अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते रहो और हमें भी बढ़ाते रहो। ये जर्नी वंडरफुल जर्नी होती है। तो जरा मैं कितनी खुश हूँ भगवान राम के नाम पे, इतनी खुश वैसे मैं कृष्ण के नाम पर ही होती हूँ, पर अब मैं भगवान राम के नाम पर भी होने लगी हूँ, बावजूद इसके कि ऑफकोर्स मुझे भी वाल्मीकि रामायण लेकर आनी है, फिर ये जर्नी चालू होगी। तो मेरी क्लैरिटी अभय सिंह से सत्व गुण के ऊपर हुई है। लन तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, बाकी मैं और क्लैरिटी लेना चाहती हूँ उससे। ऑफकोर्स लॉजिकली तो वो सही जा रहा है, बाकी स्पिरिचुअल दुनिया में उसकी एंट्री कब होगी वो तो ऊपर वाला जाने कि वो कब उन्हें आशीर्वाद देंगे और कब हमें मिलेगा, वक्त बताएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।